Good morning, student. Welcome back to the chemistry class 12th. All of you very well, I hope. Student, as you know that I have started new chapter, coordination compound, and yesterday I told you about the different type of salts and their properties. Today I will start the terminology. What are the terminologies? Because without terminology coordination compounds are impossible. ठीक है, आज हम लोग टर्मिनोलॉजी जानेंगे क्योंकि बिना टर्मिनोलॉजी के जो है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को जानना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो हम एक यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद सपोज की 4 FeCN6। ओके, ये कंपाउंड है। अब इसमें देखेंगे कौन कौन से टर्म यूज किए गए हैं। ठीक है, इफ यू ब्रेक दिस इट विल बिकम K4 प्लस FeCN6 पावर 4 माइनस। This is known as coordination entities or complex ion. This one is known as complex ion. So first is the complex ion. Ion or coordination entities. Okay, या इसको एंटिटी लिख देते हैं, एंटिटी। अब इसमें क्या होता है, इट इज आयन, it is an ion which has central metal ion surrounded with neutral or neutral molecules or ions। ओके, तो ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है, एक तरह से चार्ज आयंस होते हैं जिसमें ये सेंट्रल मेटल है और ये जो है कि चार्ज मॉलिक्यूल है, ये न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल के रूप में हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे FeCN6 -4 CuNH3O6 +2। ओके, तो ये पूरा हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। ये सेंट्रल है मेटल है, ये सेंट्रल मेटल है, और ये यहाँ पे यहाँ पे आयन है और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जो कि सेंट्रल मेटल को सराउंड किया है। तो ये हमारा पहला हो गया
कॉम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब ये कॉम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो होते हैं दो तरह के होते हैं, ठीक है। अभी नोटेड, समझ में आ गया कि कॉम्प्लेक्स आयन क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन वो होते हैं जिनमें जो है कि एक सेंटर मेटल होता है और सराउंडेड बाय द न्यूट्रल और द आयनिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हम देखेंगे चार्ज के बेसिस पे देखें तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी हो जाएगी। नाउ आई विल इरेज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी and second is anionic complex entity. It may be neutral also, neutral complex entity। तो ये चार्ज के बेस पे जो यहाँ पे चार्ज है उस चार्ज के बेस पे तीन तरह के हो सकते हैं, ठीक है। एक तो जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, कॉम्प्लेक्स आयन कंटेन पॉजिटिव चार्ज, कॉम्प्लेक्स आयन कंटेन positive charge, okay। Example is platinum NH3 whole 4 plus 2। Here complex ion contain नेगेटिव चार्ज। तो ये हो जाएगा FeCN 6⁴ ओके। न्यूट्रल NiCO 6 और 4 6 I will take here 6, okay। This one is it anionic, here is negative charge and here is no charge, okay। These are the different three types of the complex ions, okay। Note down। ओके now we will see here the central matter, सेंट्रल एटम और आयन लिख सकते हैं यहाँ पे, एटम और आयंस। व्हाट इज दिस? इट इज metal which is surrounded by number of
आयंस और न्यूट्रल molecules or neutral molecules. Okay, you can take example this one, FeCl6 power -4. This is the central metal ion or atom. Okay, this one is the central metal atom. I hope all of you understand. ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल क्या होता है, जो कि डिफरेंट टाइप और सेम टाइप के न्यूट्रल और आयन से, न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन से सराउंडेड रहता है. ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द लिगेंड्स. नेक्स्ट हेडिंग इज ligand. What are the ligands? This one is the central metal Cm and this one is the ligand. Okay, one thing you have to note down here, central metal is the what. तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे लिगेंड्स देख रहे थे, और मगर एक चीज़ याद रखना होगा कि जो हमारा सेंट्रल मेटल होता है, ये जो हमारा सेंट्रल मेटल होता है, ये लिविस एसिड होता है. ओके, ये लिविस एसिड क्यों होता है? क्योंकि ये लिगेंड से वन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिसीव करता है. ये लिगेंड से वन पेयर इलेक्ट्रॉन ये रिसीव करता है. ठीक है, ओके. Now we'll see here the ligands. What are the ligands? These are the some molecules, neutral molecule or ions which surround the central metal. Okay, and donate lone pair electron to the central metal and form the symmetrical or unsymmetrical structure. ओके, ये जो लिगेंड्स होते हैं वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं. एक तरह से न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, जो कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़े होते हैं, और ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जो है जुड़े होते हैं, किससे, सेंट्रल मेटल से. और ये जो होते हैं वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं. These are the these are the species neutral molecules or ions which donate lone pair electron to central metal. ओके, ये जो ऐसी स्पीसीज होती हैं जो न्यूट्रल और आयंस होती हैं, जो कि डोनेट करती हैं इलेक्ट्रॉन. किसको डोनेट करती हैं?
ये डोनेट करती है सेंटर मेटल को। ओके, तो यहाँ पे जो लिगेंड हो गया वो लिविस लिगेंड्स आर रेफर्ड एज लिगेंड्स आर लिविस बेस। ओके, तो सेंटर मेटल क्या है, लिविस एसिड है, और ये क्या होगा, लिविस बेस हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन हियर यू कैन राइट सपोज CuNH3O6 power +2. This one is the ligand. Okay, these are the ligands. Okay, note down. Okay, now we will see on the basis of donation of electron, there are different type of the ligands. Now we will see the type of ligands. Types of ligands. Okay, what are the types of ligand? First one is the monodentate. मोनो मीन्स वन। अगर कोई लिगेंड एक पेयर इलेक्ट्रॉन देता है, अगर कोई भी लिगेंड एक पेयर इलेक्ट्रॉन देगा तो वो क्या होगा, मोनोडेंटेड लिगेंड। डोनेट वन पेयर इलेक्ट्रॉन, okay. This one is also known as unidentate. Okay, this one is known as also unidentate. Okay, see some examples. Suppose CN NH3 H2O, any halogen. Okay, these are the monodentate. They donate only one lone pair. Okay. Now next one is the bidentate. Donate two pair. टू पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, क्या करता है, ये दो पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। आई बात सुन में। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या इसका एग्जांपल है। CH2 NH2 CH 1 2 3 CH2 NH2. Here is 2 nitrogen which can donate ethylene diamine or ethane 1 2 diamine. This is the bidentate ligand. Here in the nitrogen there is 2 lone pair. Next one is example is also, note down,
COO माइनस ऑक्सिलेट ion. This one is the okay. Now note down. Monodentate donate 1 electron pair. Bidentate or didentate, you can write here didentate also. Didentate, okay, didentate, it can donate 2 lone pair. मीन्स कहने का मतलब ऐसे जो लिगेंड होते हैं जिनके अंदर दो ऐसे एटम होते हैं कि दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मोनोडेंटेड एंड बाइडेंटेड। नेक्स्ट वन वी विल सी हियर द पॉलीडेंटेड। नोटेड, हैव यू नोटेड दिस? ओके, polydentate. What are the polydentate? As the name suggests, there are number of atoms which can donate lone pair electron. Okay. It is a ligand which have several donating site. ठीक है, बहुत सारे डोनेटिंग साइट होते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे EDTA, एग्जांपल इज EDTA, CH NH CH2 NH CH2 NH CH3COO minus CH3COO minus here CH3COO minus CH3COO minus. Okay, this is the ethylene diamine tetraacetate. Its name is the ethylene diamine tetraacetate. Okay, ethylene diamine tetraacetate ion, you can write here ion. अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 जो है कि डोनेटिंग साइट है। 6 क्या है? डोनेटिंग साइट है। तो इस तरह से हमने क्या लिखा कि ऐसे लिगेंड जिसके अंदर नंबर ऑफ साइट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पॉलीडेंटेड। इसको हम यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं, तो इसको हम हेक्साडेंटेड भी बोल सकते हैं। हेक्साडेंटेड, ओके, नोट डाउन। ओके,
हैव यू नोटेड? चलो next we will see some ligands are such that they have two donor molecules but at a time they give only one lone pair. ओके कुछ ऐसे हैं जिनमें डोनर मॉलिक्यूल दो होते, दो एटम होते हैं डोनर, लेकिन एक टाइम पर एक ही देता है। ठीक है, मतलब ऐसे लिगेंड जिसके अंदर दो डोनेटिंग साइट होती है या दो लेगेट साइड होती है, वो एम्बिडेंटेड। those ligands which has or have those monodentate ligand, monodentate ligands which have two donating site. Okay, but at one time they give one pair electron. Okay, example Cn. First of all we will write here are known as ambidentate. Okay, ligands. तो हम इसको एम्बिडेंटेड लिगेंड कहते हैं, जिसमें कि डोनेटिंग साइड तो दो होती है मगर वो डोनेट केवल एक ही साइड से करता है। जैसे एग्जांपल हमारे पास है Cn माइनस, तो यहाँ पे ये कार्बन भी दे सकता है और नाइट्रोजन भी दे सकता है, लेकिन एक टाइम में एक ही देता है। ठीक है, इसी तरह से हमारा NO2 HCl, ठीक है, ये ऐसे लिगेंड्स हैं जिनमें डोनेटिंग साइड दो हैं, इधर से भी दे सकता है इधर से भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन एक टाइम पे एक ही साइड से डोनेट करता है, तो ऐसे हम लिगेंड्स को एम्बिडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। ठीक है, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में किस तरह से होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे चिलेटिंग इफेक्ट, चिलेटिंग लिगेंड। हैव यू नोटेड? ओके, chelating ligands. What are chelating ligands? Those ligands which are polydentate, those ligands which are polydentate, they surround central metal like this. This is the suppose polydentate ligand. There are 1 2 3 4 5 sides and this one is the central metal. This way they hold the central metal. Okay, this one is known as chelation. Okay, this one is known as chelation. एक ऐसा लिगेंड जो पॉलीडेंटेड है, वो मेटल को चारों तरफ से सराउंड कर लेता है, पकड़ लेता है
चीला लाइक, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, चिलेटिंग लिगेंड। ओके, डाई और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, डाई और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स cause cyclization, okay, around the central metal ion. Okay, which is known as chilation. And such ligands are known as chelating ligands. ओके, जैसे भी हम लोग DDTA देखा। ओके, तो ये हो गया चिलेटिंग लिगेंड। वो ऐसे लिगेंड होते हैं जो कि एक साइकिल बना लेते हैं सेंटर मेटल की तरफ, तो इसको हम कहते हैं साइक्लाइजेशन और चिलेशन, और ऐसे लिगेंड्स को हम चिलेटिंग लिगेंड्स कहते हैं। बच्चों अभी इसके बारे में और भी हमें पढ़ना है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे चिलेटिंग लिगेंड्स के साथ। ओके, हैव अ नाइस डे।